नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य टू सक्सेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस चैनल पे आपको लेसन प्लान के बारे में कुछ बताऊंगा और इस लेसन प्लान को आप अपने उपयोग में ला सकते हैं। हालांकि ये है वीडियो स्पेशल आप जो लोग बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही जो है लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, पाठ्य योजना 1 के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि जो है करीब 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का 30-30 लेसन प्लान पढ़ाना होता है। इसमें से मैं कोशिश करूंगा कि दोनों सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट मेरे पास हैं, अवेलेबल हैं, इतिहास के और नागरिक शास्त्र के। उनके मैं आपको 30-30 करके 60 लेसन प्लान उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, जिसमें उसी कड़ी में जो है पहला लेसन प्लान आपके सामने उपस्थित है। मित्रों, इसमें विद्यालय का नाम, पाठ्य योजना संख्या और फिर इतने कॉलम बनाए जाते हैं। जैसे ये हो गया दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। जितने अवधि का हो, घंटा, चक्र मतलब घंटा, सप्तम घंटा। प्रकरण है यूरोपीय शक्तियों का आगमन। अब इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, क्योंकि प्रकरण को पहले बताना नहीं होता है, ये सब आप लोगों को पता होगा। बस केवल मैं आपके सामने यह पूरा फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। तो सामान्य उद्देश्य जो है विषय का होता है। विषय इतिहास है, तो इसका पहला है अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्रदान करना, जिसके सहारे वर्तमान को समझने में सहायता मिले तथा भविष्य निर्माण में सहायता मिल सकेगा। इसी तरह से मित्रों 7 उद्देश्य हैं। और जो सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर बोधात्मक, फिर तुलनात्मक या अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, ऐसे बहुत सारे जो है उद्देश्यों को आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। किस विधि से आप शिक्षण करने जा रहे हैं, इसको जरूर लिखना चाहिए। इसके बाद सहायक सामग्री होता है, किसके सहारे से आप पढ़ाएंगे। तो मेरे में है चार्ट पर अंकित यूरोपीय शक्तियों के महत्वपूर्ण कार्य। इसके बाद अब हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र यूरोपीय शक्तियों एवं उसके पहले घटित शासकों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना निकलवाएंगे, प्रस्तावना के प्रश्न होंगे, उत्तर यहीं से आपका प्रकरण निकल के आएगा। क्वेश्चन होगा, फिर उत्तर देंगे बच्चे। इसी तरह से आपका जो है निकल के आ जाएगा प्रकरण। प्रकरण के बाद उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों, आज हम लोग यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण चूँकि बड़ा हो तो उसे 2 अनुमिति में, अन्यथा एक ही अनुमिति में बना लेना चाहिए। ये है टॉपिक बड़ा है, इसलिए मैंने इसे 2 अनुमिति में बनाया है। प्रस्तुतिकरण में पहला होगा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। आप शिक्षण बिंदु में जो सामान्य परिचय है, तो इससे पहले कि आप सामान्य परिचय पूछने से पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि भारत की खोज किसने की थी, तो इसका संभावित उत्तर बच्चा देगा। इसके बाद वो जो कुछ भी दे, गलत दे, सही दे, उसके बाद छात्राध्यापक अपना कथन शुरू करेगा। जो भी होगा उसके बारे में वो बताएगा। उसके बाद दूसरा जो है शिक्षण बिंदु है यूरोपीय शक्तियों के कार्य। यूरोपीय शक्तियों के कार्य, अब इसमें जो है जब दूसरा शिक्षण बिंदु होगा तो यूरोपीय शक्तियों के कार्य, तो इसमें फिर विकासात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। विकासात्मक प्रश्न, यूरोपीय शक्तियाँ
ने कौन कौन से कार्य किए, फिर संभावित उत्तर आएगा। उसके बाद फिर आप अपने जो है प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसके बाद जो है श्यामपट्ट सारांश होता है, जो पढ़ाया गया वो बच्चों को कितना समझ में आया, इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो इसमें क्वेश्चन करेंगे आप, कुछ उत्तर देंगे बच्चे, और हाँ, ये उत्तर पूर्ण शब्दों में होना चाहिए, पूरे वाक्य में होना चाहिए। इससे फिर आप सेटिस्फाई होंगे कि आपने जितना पढ़ाया बच्चों ने उतना ग्रहण किया कि नहीं। इसके बाद निरीक्षण करेंगे, क्योंकि जब ये आपको श्यामपट्ट पे केवल और केवल जो इधर के पोर्शन है, जो उत्तर बच्चों ने दिया होगा उसी को आपको लिखना होता है। इसके बाद द्वितीय अनुभूति, और लिखने के बाद बच्चों को आप निर्देश दे देंगे, फिर कक्षा की जो है निरीक्षण करेंगे। फिर द्वितीय अनुभूति में से सेम वही बात होगी, शिक्षण बिंदु, फिर विकासात्मक प्रश्न होगा, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना भारत में कहाँ की गई थी, फिर संभावित उत्तर आएगा। फिर आपको अपना कथन कहना है कि यूरोपीय व्यापारियों ने सूरत, गोवा, हुगली, चंद्रनगर, पांडिचेरी, कालीकट, मछलीपट्टनम आदि स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। इसी तरह से मित्रों फिर श्यामपट्ट सारांश आएगा। श्यामपट्ट सारांश में बोध प्रश्न और उत्तर। बोध प्रश्न आपको श्यामपट्ट पे नहीं लिखना है, केवल उत्तर ही लिखना है, और यह उत्तर ध्यान रहे कि बच्चे पूरे वाक्य में दें। फिर इस उत्तर को आप उन्हें लिखने के लिए कहेंगे, निर्देश देंगे। निर्देश देने के बाद जो आप उनका जो है कक्षा का निरीक्षण करेंगे, ये निरीक्षण कार्य श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न चलते चलते एक बार फिर से ट्राई किया जाता है कि बच्चों ने क्या सीखा आज के कक्षा में। तो फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिए कि पुनरावृत्ति क्वेश्चन है, तो आप ये ना समझें कि जो पहले क्वेश्चन पूछा गया है उसी को रिपीट कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न नए होने चाहिए। उसके बाद बच्चे उत्तर देंगे। उत्तर देने के बाद फिर जब क्लास समाप्त होगी तो गृह कार्य आप देंगे कि कल बच्चों को क्या करके लाना है। उस गृह कार्य में जैसे मैंने लिखा है कि सभी छात्र यूरोपीय कंपनियों के कार्यों को लिख कर लाएंगे। मित्रों, इतना करने के बाद आपका जो है कक्षा समाप्त होता है, एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। इसको करने में 35 से 40 मिनट लगते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए डाला है, आपको लिखने में, दिमागमारी करने में जो है कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको ये सहायता उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ मित्रों नमस्कार। अगली कड़ी में फिर हम लोग दूसरे लेसन प्लान को लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद।